हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं। Hare Krishna. Thank you, Jagdish Shyam Prabhu, for the glorifying me, but I have no qualities. But just he told me to speak something, so I thought that I will speak whatever I could be able to understand. And if there is any mistake, kindly forgive me also. प्रभु जी लेक्चर हिंदी में। हाँ हाँ, हिंदी हिंदी में ही। एक्चुअली इसका ये आईपॉड का वो डिस्चार्ज कम पावर है। मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ कनेक्टर, उसके बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Roji, should we start with Jai Radha Madhav or श्योर, एज यू विश। 2 minutes? Jai Radha Madhav Kunja Bihari, Jai Radha Madhav Kunja Bihari, Gopi Jana Ballabha Giridharadha, Gopi Jana Ballabha Giridharadha, Yashodanandana Braja Jana Jana Yamuna Tira Vanata Tira Vanata Kunja Vihara. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Sudarsana Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada
नाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सो वी आर रीडिंग, हम लोग भागवतम के 10वां स्कंद में चैप्टर 66 पाउंड्रक द फॉल्स वसुदेव, यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वर्ष हम पढ़ते हैं, उसके बाद यही ये चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा, हिंदी तो शुद्ध हिंदी नहीं है, बट तो 10th canto 66 chapter, टेक्स्ट नंबर 2। तम वासुदेव भगवान भतिन्न जगत्पतिः इति प्रस्ताविते बाले मेन आत्मानमुच्यताम्। इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट डिस्कशन में हिंदी में। Paundraka was embodied by a flattery of childish man, who told him, "You are Vasudeva, Supreme Lord, the Master of the universe, who has now descended to earth." Thus he imagined himself to be infallible personality, God. Thus, slow-witted King Paundraka sent a messenger to insecretable Lord Krishna at Dwarka. Paundraka was acting just like an unintelligent child whom other children are pretending is a king. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasthaya. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवं श्री रूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य पादान् सहगणरघुनाथान् विचक्रम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। सो आज ये जो टॉपिक है कि पाउंड्रक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पाउंड्रक बहुत पाउंड्रक राजा थे,
पाउंडरक जब बलदेव जब वो तीर्थ भ्रमण में बलदेव चले गए थे, तो वही टाइम ये जो पाउंडरक वो जो एक राजा थे, तो वो सोचे कि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो वो पाउंडरक बोले कि जो मैं ये जो कृष्ण है, कृष्ण इज नोन एज वसुदेव, वसुदेव कृष्ण। तो वसुदेव कृष्ण, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो भगवान है। और पाउंडर को वो खुद को सोचे कि मैं भगवान हूँ। तो इसलिए बलराम जब चले गए थे वो वृंदावन पे, वही टाइम पाउंडर में एक अपना जो एक मैसेंजर जो दूत था, वही भगवान के पास भेजे और बोले कि जो पाउंडर ही भगवान है और वसुदेव कृष्ण पाउंडर के ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वही भगवान है। तो वो जब वहीं पे भगवान के पास पूछे, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे रास्केल और फूल आज भी संसार में है। तो बहुत सारी भगवान खुद को भगवान डिक्लेयर करते हैं। तो अपन इन चैतन्य भागवती से, हाँ, अपना स्मरण करी आपने मानिला, मीन्स जो खुद को भगवान सोचते हैं वो खुद ही सोचते हैं कि मैं ही भगवान। जैसे एक आदमी घर में भी सोचता है मैं ये घर का भगवान, और एक आदमी कोई पूरा देश का जो संभालते वो सोचता है कि मैं ही भगवान, मैं देता, मैं सब कुछ मैं करता हूँ। जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं वैसे ही लोग का बुद्धि विभ्रट हो जाता है और वही बुद्धि को ही उनको विनाश कर देता है। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा ऐसे एक जो पाउंडर थे, वही पाउंडर वो अपना दूतों को भेजे और बोले कि उनको भी बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं रास्ते में। जब जाते जाते जितना भी आज देखिए, जितना भी सो कॉल्ड भगवान का रूप है, बहुत लोग भगवान के हैं। जैसे हमारा गांव में हम गए थे तो हमको एक बार बोले कि अरे आजकल मार्केट कृष्ण का नहीं है, आजकल मार्केट कोई एक बाबा का भगवान यही का मार्केट है, तुम उसके पीछे क्यों जाते? तो यही पुलिस पीपल मिल भी जाते हैं कि जो जो खुद को देवता बोलते हैं, जो उसको भगवान बोलते हैं, ऐसे भी बहुत सारे फॉलोअर उनको मिल जाते हैं। जैसे एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार वो मजिस्ट्रेट थे बिहार का चंपारण में। तो वही टाइम भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत तपस्या करते थे और भागवत का पठन करते थे, और ऐसे ही घूमने के लिए उनका जब जब बंगाल जब जो बंगाल में गए थे उनका मामा के घर, वही टाइम सब लोग एक फल्गु भगवान के, हाँ, सब लोग जो भी रास्ते में वो चलते थे, वही टाइम बहुत सारी बुलाक काट जो बैलगाड़ी होता है उसके ऊपर भी बैठे, हाँ, सब लोग फल्गु भगवान के बारे में ऐसे बात करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत बहुत हाँ, कष्ट हुआ कि कैसे भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भगवान हो सकते हैं इस संसार में। तो जब ऐसे सोचे
कि तुरंत वो भक्ति विनोद ठाकुर ने तो तुरंत उनके पास वो जो भागवतम लेके कहाँ पर भृगु भगवान वो देखे वो जगह, और जो वो जगह पे थे वही जगह के पास ही जाके बैठे एक बहुत बहुत बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे, और भगवान की शुद्ध श्रीमद् भागवतम वो पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे वही जो जो फल्गु भगवान था तो उसको तो बहुत गुस्सा आया, ये कौन है ये भक्ति विनोद। तो उनके पीछे बहुत सारी, उनके पास बहुत सारी ब्लैक आर्ट जो भूत भेजते हैं और पिचास भेजते हैं, वैसे ब्लैक आर्ट उनके पास कैपेबिलिटी थे। सब लोगों को भेजे कि भक्ति विनोद ठाकुर को हार्म करने के लिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वो क्या कर रहे थे, बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ाई कर रहे थे। तो इसीलिए जो भागवतम पढ़ता है उसको कभी भी इस संसार में कभी दुख नहीं होता है। इसीलिए भागवतम इस चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर भाव में दिया गया, श्री भागवत रस करिला प्रचार, कृष्ण तुल्य भागवत जानिला संसार। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो भागवत तत्व एक रस है, और ये रस से जो निमग्न हो जाते हैं ये सारी संसार को बोलना चाहते हैं। तो इसीलिए जो भागवत सुनता है वो भागवत प्रचार भी करना चाहिए। जब प्रचार नहीं करते हैं तो भागवत का जो रस है वो टेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए भागवत रस लेने के लिए भागवत का प्रचार करना है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में दिया जाता है कि श्री भागवत तत्व रस करिला प्रचार, जब प्रचार करते हैं वो रस का आस्वादन कर सकते हैं। कृष्ण तुल्य भागवत जानिला संसार। तो इसीलिए बहुत चैतन्य कृष्ण तुल्य भगवान भागवत, भागवत और कृष्ण कोई डिफरेंस नहीं है, और वही पूरा संसार जानते हैं। क्योंकि जो प्रचार नहीं करते तो हम लोग संसार को नहीं जानते। तो हम लोग भी जो आते हैं डिवोटी, जो मंदिर में आते हैं, हम सब लोग को प्रचार करना चाहिए। जब प्रचार नहीं करते हैं उसका टेस्ट और कुछ नहीं जान पाते। जैसे एक किसी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान का कोई वैल्यू है जब कोई उस ज्ञान को सुने। तो ज्ञान का वैल्यू नहीं है, वो कितना भी ज्ञान वो जानते हैं, वो कभी जैसे जो कितना भी वो ज्ञान हम लोग जानते हैं वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वैसे ही चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर ने 7 दिन श्रीमद् भागवत पाठ किए हैं, और कोई भी घोष कुछ भी सब आते थे तो भक्ति विनोद ठाकुर के दूर दूर ऐसे चले जाते थे, तो कभी भी उनको अटैक नहीं हुआ। और एटलास्ट वही सारी भूत जाके खुद वही जो फल्गु भगवान है उसको ही 7 दिन के बाद, क्योंकि वो फिर वापस जाते थे, फिर जब लौट जाते थे वो बहुत गुस्सा होते थे, फिर वो भेजता था, फिर जाते थे, और 7 दिन के बाद वही नष्ट कर दिया। तो वैसे ही जो ऐसे पांडवों का अपना जो ये था उनको भेजे है, तो इसीलिए वो पांडवों को भी बहुत सारी ऐसे रास्कल फॉलोअर्स प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसे ही पुलिस पीपल मिल जाते हैं। तो आजकल दुनिया में कोई गंजा भी पीता है उसके साथ 10-15 आइटम लोग जाते हैं। लोग जानते हैं कि यहीं पे जब वो गंजा, जब हम NIT राउरकेला से आए थे, हमारा एक रिलेटिव थे वो गंजा पी रहे थे, और जो रात को हम लोग पहुंचे, जब एक जगह पे रहता है कोई चाय पीते हैं, कोई वॉशरूम जाते हैं, वो सब के लिए, तो वही टाइम हम देखे हमारा रिलेटिव कहाँ गायब है, और जाके ढूंढे कि 10-15 लोग एक साथ बैठ के सूखा ये जो गंजा पी रहे। तो हम पूछे कि कैसे दोस्ती हुआ, तुरंत उनको मिल जाता है दोस्ती। तो कितना भी पुलिस हो, तो वैसे ही पांडुरंग ने वो सोचे कि वो खुद सोचे कि वो अपना ये वो जो सर्वेंट जो सर्वेंट को भेजे, और वो सर्वेंट ने बताया कि दैट तो भगवान कृष्ण के पास आए, और जब भगवान कृष्ण के पास आए वही टाइम भगवान कृष्ण के जो सर्वेंट था, वो जो गेट कीपर, उनको बोले हम मिलना चाहते हैं।
तो वो जब आए भगवान के पास, भगवान को दे एक मैसेज स्टेटमेंट भेजे और बोले, दे भगवान कृष्ण को बोले, मैं ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मैं ही भगवान कृष्ण हूँ, मैं भी एब्सोल्यूट ट्रूथ हूँ, एंड नो कोई भी मेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता है, मैं ही सबसे बड़ा स्ट्रांग हूँ। तो मैं यहीं पे मैं एक पौंड्रक नाम में यहीं पे डिसेंड किया है। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन से नहीं आया। क्यों? मैं देखा कि जीव लोग बहुत कष्ट से चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहीं पे जन्म लिया हूँ। यही जीव सब जीवों को सब कष्ट को निवारण के लिए। तो ऐसे ही वो सोचे जे जे आप जो वसुदेव बोल के सबको बोलते हैं, आप वही वसुदेव प्रोप्राइटरशिप मेरे पास है, मैं ही वसुदेव हूँ, और इसीलिए मुझे ही लोगों को पूजा करना चाहिए। और मेरे पास जितना जो वसुदेव का सिंबल है सब कुछ मेरे पास है, और तुम्हारे पास ये सारी फेक सिंबल है, तो इसीलिए मुझे ही वसुदेव के रूप में पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए यही भगवान की जो भक्ति होता है, जो भगवान की जो भक्ति से विरक्ति हो जाता है, लोग जो भक्ति के दूसरे तरफ जाते हैं, वो कभी भक्ति के बारे में जान नहीं पाते, क्योंकि उनको कोई भक्त का कृपा नहीं होता है। तो इसीलिए वो पाउंडर को इतना फुलिश था, वो आके, और वो जब आए और उग्रसेन के तो जो पांडव को जो मैसेज भेजे, उग्रसेन सब पूरा यदु डिनास्टी वहीं पे बैठे थे, और सबके सामने ये सारी चीज बोले कि भगवान कृष्ण फेक है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इसीलिए तो भगवान ने पुंड्र उसको वो मैसेंजर को बोले, तो ये मेरा, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि यही भी भगवान का भी मैसेज उसके पास उस वहां तक पहुंचे। तो भगवान ने बोले कि यू आर फुलिश रास्कल, आई डायरेक्टली कॉल यू रास्कल एंड आई रेफ्यूज टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, आई शैल नेवर गिव अप द सिंबल ऑफ वसुदेव एस्पेशली माय डिश। तो भगवान कृष्ण ने बोले, तुम तो रास्कल, तुम तो बहुत फुलिश हो, मूढ़ा, एंड मैं ये जो वसुदेव सिंबल जो चक्र मेरे पास है, मैं इसको कभी नहीं दूंगा। और मैं जो तुम्हारा जो फुलिश की ना, तो तुम्हारा जो फेस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि कौन वसुदेव है, तुम वसुदेव है या मैं वसुदेव है। भगवान इसीलिए भगवान भक्त के पास आ जाते तो अधीन हो जाते हैं। जब भक्त भगवान को जो चैलेंज करता है, जैसे एक बड़ा बड़ा मिनिस्टर थे इन वो तमिलनाडु में, मैं 2 दिन पहले श्री पेराम्बुदुर गया था, और वहीं पे एक मिनिस्टर देखा जो कि वो चश्मा पहनना था, और वही कोई बोला कि यही राम सेतु को तोड़ने के लिए चाहता था। तो भगवान को डिफाई करने के लिए जब हम चाहते हैं, भगवान हम लोग को ऐसे ही इंटेलिजेंस देते हैं। इसीलिए हम लोग को कैसे भगवान की भक्ति मिलता है, जो बिना भगवान की भक्ति में इस ये संसार में, तो भगवान इसीलिए जो भक्त नहीं होता है उसको ऐसे सबक सिखाते हैं। और भगवान उसको बोले कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, और मैं आऊंगा और तुम्हारा जो गर्दन आपका गला से मैं कट कर दूंगा, और वो जो तुम्हारा जो बॉडी होगा, सब लो बर्ड्स, जैसे वल्चर, वो ईगल, ये सब आके उसको तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके खाएंगे तुम्हारा शरीर को, और तब तो तुम्हारा बॉडी को ऐसे फेंक देंगे कि कुत्ता भी खाएगा स्ट्रीट में। तो मैं आ रहा हूँ। तो कृष्णा जब ऐसे बोले, और तुरंत भगवान ने जो स्टार्ट किए वो कहा, तो पौंड्रो के पास। तो पौंड्रो के पास
पौंड्रक was living in करुषा प्रोविडेंस, उनका राज्य का नाम था करुषा। और ये भगवान ने, कृष्ण ने उनके पास पूरा जोर जोर से तो ऐसे चलने लगे। जैसे इस संसार में जितना कुछ बना गया है भगवान की जो कृपा से बना गया है, और जितने लोग भगवान की ये जो संसार रचना में जो सहायता किए हैं वो सब लोग भगवान की कृपा की प्रार्थी है। तो इसीलिए जब दक्ष प्रजापति ने, जब ये जो पूरा संसार का ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को इंस्ट्रक्शन दिए कि जाओ ये पूरा ब्रह्मांड को पॉपुलेशन प्रजा को जनरेट करो। तो जब दक्ष प्रजापति ने पूरा सारी प्रजा जनरेट किए और सारी प्रजा ने सबको जनरेट किए और सारी प्रजा ने एक बार दक्ष प्रजापति के पास आए और दक्ष प्रजापति को बोले कि माय लॉर्ड, हम लोग को खाना दीजिए और हम लोग को काम दीजिए। ये दो चीज के लिए दक्ष प्रजापति के पास गए और दक्ष प्रजापति ने उनको काम के लिए फील्ड दिए है, खेत दिए हैं, और खाने के लिए काउ प्रोटेक्शन दिए। एक वो जब सोचे कि कैसे वो उनको खाना दिया जाए, तो दुनिया का खाद्य प्रॉब्लम और द फूड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व जस्ट बाय काउ प्रोटेक्शन। तो दक्ष प्रजापति ने जाके देवता से नेक्टर लिए और सारी अमृत पी ली, और पीने के बाद एक बम शरीर से निकाले और वो शरीर से वो एक गाय के रूप में सुरभि गाय के रूप में जन्म लिया, और सुरभि गाय से सारी मिल्क प्रोड्यूस हुआ और सारी जीव को दिया गया। और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा संसार में कैसे चलेगा वो खुद बनाए, और बनाने के बाद तो सुरभि गाय को मिल्क दिया, और गाय का जो पंचगव्य होता है वही से गोबर निकला। गोबर से सब लोगों को एंगेजमेंट मिला, खेत बना, खेत में ये पूरा गोबर यूटिलाइज हुआ। तो वैसे पूरा संसार को सस्टेन के लिए, खाद्य का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केवल गौ माता ही और गाय का प्रोटेक्शन ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ऐसे संसार का नियम के लिए भगवान और भगवान के द्वारा एम्पावर पर्सनालिटी, तो जैसे सुरभि जो वहीं पे जन्म लिया और सुरभि गाय माता के वो सारी गाय का वो हेड हो। तो ऐसे ही जैसे जो सुरभि माँ, वैसे ही भगवान कृष्ण ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम सब लोग को दिए, और क्या दिए हैं, ये संसार में हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने के, ये जानने के बाद हम लोग पता चलेगा। तो पौंड्रक जब वही टाइम पौंड्रक कहाँ पर थे, वो काशी में रहते थे, और भगवान कृष्ण को पता चला, और पौंड्रक ये भगवान कृष्ण ने पूरा 7 अक्षुणी 2 अक्षुणी किंग लेके अक्षुणी पूरा सैनिक लेके, पूरा सोल्जर्स लेके पूरा काशी को कवर कर दिए, और काशी में थे। और काशी में वो पांडव का अपना दोस्त काशी राजा के साथ वहीं पे रहते थे। तो काशी राजा के पास वो जब रहते थे, और दोनों जैसे पता चला कि कृष्ण ने आए और उनको अटैक करने के लिए, वो पौंड्रक ने खुद को शंख चक्र गदा पद्म एंड नकली कौस्तुभ ज्वेल भी खरीदा था, एंड नकली कौस्तुभ ज्वेल लगा दिया, और ऐसे नकली वैजयंती माला, ऐसे शंख चक्र वो दिखाई दे रहा था जैसे कोई ड्रामा में पाठ कर रहा है। और भगवान कृष्ण का तो ओरिजिनल है,
और इसका डुप्लीकेट है। जैसे हम भी भगवान चाहते हैं बनने के लिए, हम भी डुप्लीकेट ही बनते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल मैं मेरा स्टूडेंट लोगों को बोल रहा था कि व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस यूनिवर्स। ये जो संसार में सब कुछ है भगवान दिए हुए, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन हमारा भक्ति और हमारा जो भक्ति का शक्ति, इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये मेरा बेटा है, हम इसके लिए बड़ा घर बना देंगे और उसका एजुकेशन भी हो गया और उसको आईआईटी भी मिल गया, अच्छा जॉब भी मिल गया, सब कुछ हुआ, वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्योंकि वो बेटा जब बड़ा होता है वो ही नहीं पूछता है पापा को कि पापा अकेले रहते हैं और बेटा दूसरा जगह रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन हमारा लाइफ में? एक ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बाय गिविंग कृष्ण टू अदर्स। जब हम भगवान की भक्ति दूसरों को दे सकते हैं, और वही ही हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन है। और जो भी कंट्रीब्यूशन आप बोलते हैं, मैं बैंक बैलेंस 10 लाख किया, मैं इसे बिल्डिंग बनाया, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया, वो सब फुलिश, जस्ट वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। केवल एक ही कंट्रीब्यूशन कितना लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस आप बनाए, वही ही सबसे हमारा वेल्थ है। इसीलिए ये संसार में सबको ये फैसिलिटी दिया गया है। तो इसीलिए किस लोग ने लेते हैं? चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख कृष्ण परिषद नाम भंजे सेवा सुख। वो सेवा, जब भगवान की जो सेवा करते हैं उसका ही खुशी जिंदगी भर चलता रहता है। और जिसका भी, जो किसी का भी आप सेवा करते हैं, वो थापड़ ही खाएंगे आज और कल। तो इसीलिए वो थापड़ खाने से पहले भगवान की सेवा कीजिए और भगवान के लिए कंट्रीब्यूशन करिए। तो इसीलिए वो भी ऐसे ये रिंग भी लगा था जैसे भगवान लगाए है, और पुंछ भी लगाया था, और जैसे भगवान वासुदेव का रूप ऐसे ही था। और भगवान जब देखे उसको, और इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे कि उसके बाद भगवान ने अपना पूरा चक्र को वहां तक जो उसके पास भेजे, और वो सब कुछ उसको, वो उसका हेड को 2 पार्ट कर दिए। आल्सो काशी राजा का भी जो थे, उनका भी जो हेड को 2 पार्ट कर दिए। ये जो पाउंडर का तो वहीं पे ही पड़ा रहा, और जितना भी उसका सर्वेंट थे सब लोग भी ऐसे ही हालत होता है। जैसे भीष्म पितामह भी, और बड़ा बड़ा आचार्य, बड़ा बड़ा रथी भी, जय लाइक कर्ण, वो भी साथ दिए दुर्योधन के साथ। तो उनको भी भगवान है, अल्दो हम लोग उनका साथ देने के लिए हम लोग को बहुत सारी ये, इसलिए जो भी थोड़ा जो साथ भी देते हैं, जैसे कोई मांस खाता है, वो मांस में जो लेता है, जो खरीदता है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है, जो कटिंग करके देता है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, जो पैसा दिया वो भी रेस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर कुक हुआ जो भी रेस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए जो संघ जो होता है, वो संघ का जो जो साथ देता है, वो भी भगवान उतना ही पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसे ही भगवान इधर काशी राजा का भी, उसको भी पनिशमेंट दिए है। और पनिशमेंट देने के बाद काशी राजा का जो हेड था उसको फेंक दिए लेके, कहाँ पर? काशी नगरी के अंदर जैसे। और ये जो पांडव थे, पांडव को भी वहीं पे ही पड़ा रहे, वही बैटल फील्ड में, और पांडव को भलचर सब लोग को। इसीलिए भगवान की जो भक्ति इधर भागवतम में भी दिया होता है, जब भगवान जब हमको भगवान की कृपा नहीं होता है और भक्ति की कृपा नहीं होता है, हम कभी भी भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं कर पाते। जब अग्रसर नहीं कर पाते हम लोग, ऑलवेज भगवान की भक्ति कैसे? मैं बोला कि भगवान की भक्ति को जो प्रचार नहीं करेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे, हम जो सुने, आज एक दिन सुनते हैं क्लास में
और किसी को किसी ना हम लोग को बताना चाहिए। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, कल इंडिया पाकिस्तान मैच था, तो हमारा स्टूडेंट लोग 11 बजे आए और हमको बताए सर आज मैच में डिले है। हम बोले ओहो, मैच में डिले इसलिए तुम लोग इधर हो, मैच में जो शुरू हो जाता है वो चले जाते हैं। तो वो सब चीज क्या होता है, वो सब मेटेरियल अट्रैक्शन है। लेकिन हम वही डिस्कशन करते हैं रात भर तक, इतना हुआ, इंडिया का इतना स्कोर हुआ, बहुत सारी। जब टीवी देखते हैं तो बहुत बोलते हैं, जो टीवी देखता है तो ये बहुत कुछ बोलने वाला है। लेकिन जब हमारा पूरा माइंड को वैकेंट करेंगे और सारी नॉलेज जीरो करेंगे, वही टाइम ही भक्ति हम लोग को आएगा। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु इधर बोलते हैं कृष्ण भक्ति है अभिदेह प्रधान, भक्ति मुखा निरीशत्व कर्म योगा ज्ञान। तो कर्म योग ज्ञान सबको छोड़ना और केवल भक्ति जो प्रभुपाद ने दिए है, वही एक भक्ति ही हमको भगवान के धाम पे ले सकता है और कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी पांडव है, पांडव को भी उसके बाद काशी राजा का भी बेटा भी आए और वो भी सुदक्षिणा, वो भी आए भगवान शिव को तपस्या किए, वो भी आए भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। हमारा सारी शक्ति कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ दैट वन इज भगवान। ऐसे बहुत बड़ा जनरेटर है, 4 मेगावाट पावर जनरेट करता है, और हमारा घर में 250 वाट का बल्ब है। तो 50 वाट का बल्ब को हमको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वो जनरेटर जल जाएगा, कुछ नहीं। तो वैसे ही भगवान से सब शक्ति आता है। हम जब भगवान की शक्ति भगवान के एग्नेस्ट में यूज करते हैं तो खुद ही जल जाएंगे। जैसे 50 वाट का बल्ब लेके 400 मेगावाट का टच कीजिए, वही 50 वाट बल्ब ही फट जाएगा। तो वैसे ही हम भगवान की जो शक्ति दिए है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त करे और इस संसार में बढ़िया सा जीवन बिताए और आनंदमय जीवन बिताए और भक्ति किए और भक्त को प्रचार किए। सब लोग प्रचार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग को यही ड्यूटी दिया गया है, यही एक कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए। हरे कृष्ण। जय हो जय हो। तो प्रभु कुछ प्रश्न पूछे क्या? टाइम है तो हो गया तो टाइम ना। टाइम तो बहुत है, टाइम तो आप जितना समय बैठेंगे उतना समय हमारे पास है। मतलब आप जितना दे सकते हैं समय हमें लाभान्वित कर सकते हैं, उतना समय हम बैठ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो एक। तो हम देखते हैं कि पौंड्रक जो है वो ईर्ष्यालु था या द्वेषी था भगवान जी के प्रति। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो भगवान के प्रति द्वेष है, तो वो द्वेष द्वेष जो है कैसे कैसे मिटेगा? मतलब हमारे मतलब इसका आसान उपाय क्या है? भगवान जी के प्रति जो द्वेष है हमारे हृदय में, तो ये द्वेष कैसे मिटेगा? इसका कुछ आसान उपाय क्या है आपके श्रीमुख से? यस प्रभु जी, आपको आवाज आई? हाँ हाँ हाँ। हाँ। वो जो द्वेष हम्म। एक ही द्वेष कैसे मिटेगा, गिवन इन द चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत में दिया। हय भागवत पद वैष्णवेर स्थान, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। हय भागवत पद, हम लोग भागवत पद जो भगवत जो वैष्णव स्थान है, कहाँ जाना है? हम घर में रह के ये द्वेष नहीं निकाल सकते। कहाँ पर जाना है? वैष्णव स्थान, जहाँ पर वैष्णव है
इसीलिए प्रभुपाद बहुत सारी संस्था है, इस्कॉन संस्था खोले, वहां पर वैष्णव मिलते हैं। जैसे हम जगदीश प्रभु के पास जब जाते हैं वही टाइम हमारा वही दोस्त दे जाता है और else दो देश नहीं जाएगा। तो इसीलिए एकांत तो आश्रय करो चैतन्य चरण, जब वहीं पे जाएंगे तब ही चैतन्य चरण में एकांत आश्रय जब आएगा तब ये द्वेष नहीं रहेगा, केवल भगवान और भक्त के बीच में है, उसके अंदर में ही हमारा माइंड रह जाएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो यही भागवत बोलते, चैतन्य चरितामृत बोलते। जय जय, वंडरफुल आंसर ब्रो। ओके, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बोलो दोनों, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र दोनों में प्रभु जी एक्सपर्ट है। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को हम देंगे। प्रभु जी अपने इतना बिजी स्केड्यूल में कितने लोग प्रभु जी के पास है कि नहीं, सबको सबको प्रभु जी जो है समय देते हैं। कल मैं फोन किया था तो कल प्रभु जी का सैटरडे प्रोग्राम कई दिनों से चला आ रहा है, नित्य प्रोग्राम चल रहा है आईआईटी पटना में, सैटरडे प्रोग्राम। मुझे लगता है कि पहले आईआईटी इसमें था ना, एनआईटी के पास था ना? नहीं, पाटलिपुत्र कॉलोनी में। अच्छा, पाटलिपुत्र कॉलोनी में भी सैटरडे प्रोग्राम हो रहा था, और भीटा में पहुंच गया, भीटा में भी सैटरडे प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रभु जी काफी बिजी रहते हैं, तो उस बिजी स्केड्यूल में प्रभु जी आए। प्रभु जी काफी विदेश भी भ्रमण करते रहते हैं अपना प्रोजेक्ट को लेकर, और एक बहुत बड़ा गौशाला भी खोल रहे हैं प्रभु जी अपनी जन्मभूमि में, बहुत बड़ा गौशाला। और पिछले साल एक भागवत कथा भी किए थे, जिसमें मुझे लगता है कि कितने लोग रह रहे थे प्रभु जी? मोर देन 10,000, 23,000। जय जय, 23,000 लोग रहते थे वो भागवत कथा में, प्रभु जी जो है ऑर्गेनाइज किए थे। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोलकर आप लोग सभी अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और जोर से महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे सुरेश रमन मनोहर प्रभु की जय, जगत जय गुरु जय। महाराज की जय 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 जय।